जहां एक तरफ हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर चीन हमें आंखें दिखा रहा है। पहली हाथापाई में हमारी सेना ने चीन की फौज की छुट्टी कर दी, उसे छठी का दूध याद करा दिया। पर अब वह घायल शेर की भांति एक तिलमिलाए हुए ड्रैगन की तरह सीमा पर अपनी फौज इकट्ठा कर रहा है। आग बबूला होकर हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार और सुरक्षा दल चीन से निपटने के लिए पूरी तरह से चौकस और मुस्तैद हैं। परंतु एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेवार नागरिक की तरह इस जंग में हमारा क्या योगदान हो सकता है? चीन को पछाड़ने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? इस युद्ध में हम क्या आहुति डाल सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इंडिविजुअल लेवल पर या पर्सनल लेवल पर हम चीन से कैसे लोहा ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर एक भाव जागना चाहिए, वह है नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट का भाव, यानी पहले अपना हित नहीं, पहले देश हित। आप कहेंगे कि मेरी फैमिली का, मेरे समाज का कौन ख्याल रखेगा? मैं कहूंगा कि 100% आप ही रखेंगे, बट उनका ध्यान रखते हुए अपने देश को नंबर 1 भी बनाएंगे। और यह तरीका बहुत ही सरल है। तरीका यह है कि आप जो भी करते हैं उसे उत्कृष्ट ढंग से करें, इतने उत्कृष्ट कि आप अपने ही फैन हो जाएं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? बी द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ। आप बिजनेसमैन हैं तो ऐसा बिजनेस करें कि वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएं अपने बिजनेस में। आप एक अध्यापक हैं तो ऐसा पढ़ाएं कि अपनी सारी की सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स से शेयर करें। बी अ मेंटोर नंबर 1, अ हीरो नंबर 1 फॉर योर स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट हैं तो ऐसा पढ़ें कि आपकी अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी हो जाए। आप नेता हैं तो ऐसा काम करें कि सारे के सारे पब्लिक फंड्स और स्कीम्स अपनी जेब भरने के लिए नहीं, बल्कि जनता की भलाई में लगाएं। आप अधिकारी या जज हैं तो सत्य का साथ दें, रिश्वतखोरी और फरेब का नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम सब अपना अपना कार्य पूरी कुशलता और ईमानदारी से करेंगे तो हम अपने साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन कर सकेंगे। एंड दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ नेशन फर्स्ट। दिस इज व्हाट आई मीन बाय नेशन फर्स्ट। दोस्तों, फिर चाहे कोई भी मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, हमें आंखें नहीं दिखा सकता। इजराइल को ले लीजिए, वह चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, पर अपनी डोमेस्टिक नीड्स से लेकर अपनी डिफेंस नीड्स तक खुद पूरा करता है। हर एक क्षेत्र में वह आत्मनिर्भर है, इतना कि कोई भी पड़ोसी मुल्क उसकी ओर आवाज नहीं उठा सकता। द इजराइलीज आर द बेस्ट एट व्हाट दे डू। अब स्पेसिफिक मुद्दे पर आते हैं कि हमें अपने पड़ोसी मुल्क चीन को कैसे धूल चटानी है। हमारे न्यूज और सोशल मीडिया में भी बहुत बार इस बात पर चर्चा हुई है, कई सलाह मशवरे हुए हैं, जैसे चीनी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए, जिसे बहुत से लोगों ने अपनाया भी, या फिर चीनी ऐप्स को बैन किया जाए जैसे टिकटॉक। हमारी सरकार ने ऐसा किया भी, लेकिन क्या इन सब मेजर्स से
चाइना को हराया जा सकता है? शायद नहीं। दोस्तों, सत्य कठोर होता है, लेकिन साथ साथ सरल एवं सिंपल भी होता है। और सच्चाई यह है कि चीन को किसी भी लड़ाई में हराने से पहले हमें उसे इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से परास्त करना होगा। वैसे भी वुहान वायरस के बाद चीन की छवि काफी बिगड़ चुकी है फॉरेनर्स के, मल्टीनेशनल्स के मनों में, और वह उससे बिजनेस करने से कतराते हैं। वह डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव की तलाश में है जो उनका फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, एक सर्विस प्रोवाइडर बन सके। और क्योंकि हम दोनों देशों के पास ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन पोटेंशियल की कमी नहीं है, तो उस एंगल से हम दोनों, यानी कि चीन और भारत, बाकी दुनिया के मुकाबले चीप लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हमारा 1.3 बिलियन की जनसंख्या वाला देश इस अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस करे? अपॉर्चुनिटी लॉस्ट मींस अ वेरी हेवी कॉस्ट। जो मेड इन चाइना से मेड इन इंडिया के सफर का मौका हमारे हाथ लगा है, हमें इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद फिर चाइना को आर्थिक रूप से हराने के लिए हमारे पास कोई और मौका शायद आए या ना आए। अब प्रश्न यह है कि चीन का एक वायबल सब्स्टिट्यूट बनने के लिए हमें क्या करना होगा? निस्संदेह हमें अपनी छवि को सुधारना होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स के दिलों में एक जगह बनानी होगी। आज भी बाहरी कंपनीज इंडिया को लेकर बहुत सारी धारणाएं रखती हैं, और वह काफी हद तक सच भी हैं। सरकारी ऑफिसेज के दावपेच, फाइल्स पास कराने के लिए खुशामद और घूसखोरी, यह हमारे सिस्टम की सच्चाई है। हमें इन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करना होगा, और इन सभी कमियों को सुधारने के लिए हमारी सरकार को जल्द से जल्द कुछ करना होगा, ताकि इस मौके का फायदा उठाया जा सके। हमारे देश की दूसरी प्रॉब्लम है एक अनडिसिप्लिन्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स की। हमें काम के वक्त काम नहीं सूझता, उसके अलावा सब कुछ सूझता है। हम काम के वक्त आराम करना चाहते हैं और आराम के वक्त काम। चिड़िया की आंख तो दूर की बात है, हमें चिड़िया भी नजर नहीं आती, जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी डाउन चली जाती है। हम डेडलाइंस नहीं मीट कर पाते, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते, हमारी बहुत सी वैल्यूज सफर करती हैं। इन्हीं कारणों से मल्टीनेशनल्स की निगाहों में हम अपनी जगह आज तक नहीं बना पाए। लेकिन यदि हमें चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है, तो उसका यदि हम बिजनेस ग्रैब करना चाहते हैं, तो हमें अपने सिस्टम में चेंज, एक बदलाव लाना होगा। हमें 3 चीजें करनी होंगी दोस्तों। नेशन फर्स्ट का भाव जगाना होगा, अपने वर्क कल्चर को सुधारना होगा, और सिस्टम को पारदर्शी, क्लीन एवं ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। तो दोस्तों, ये हैं कुछ कॉमन सेंस सॉल्यूशंस चीन को झटका देने के लिए। बट द प्रॉब्लम विद कॉमन सेंस सॉल्यूशंस इज दैट दे आर नॉट कॉमन प्रैक्टिस। इसलिए आज समय है अपनी करनी और कथनी में जो अंतर है उसे दूर करने का। आज समय है अपने आचार और विचार में जो भेद है उसे मिटाने का। आज समय है अपने को सुधारने का, उत्कृष्ट बनाने का, एक दूसरे को जगाने का, और दुश्मन को यह बता देने का कि इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से,
हारेगा वो हर बाजी जब खेलें हम जी जान से। Friends, I am Dr. Deepak Arora, a dental surgeon by profession and a motivational speaker by passion. मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकूं, और इस संदर्भ में यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि चीन को कंट्रोल में रखने के लिए हम और क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, प्रेमपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।